नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। सीएम नीतीश कुमार विपक्षी पार्टी बीजेपी से ज्यादा अपनों से घिरते जा रहे हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब पूर्व सीएम और हम पार्टी के संस्थापक जीतन राम मांझी ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जीतन राम मांझी के डिमांड उपेंद्र कुशवाहा से भी बड़े हैं। उन्होंने कुशवाहा की तरह पिछड़ों और दलितों का हवाला दिया, उनके पिछड़ेपन और उनकी अनदेखी का मुद्दा उठाया और बड़ी दावेदारी ठोक दी। संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है, इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित करें। तो पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने बेटे और बिहार सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री संतोष मांझी को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से भी ज्यादा योग्य बता दिया है और उन्हें सीएम पद का एक योग्य उम्मीदवार बता दिया है। अरवल में गरीब संपर्क यात्रा के दौरान मांझी ने कहा कि अब तक की सरकारों ने दलितों और गरीबों की उपेक्षा की है। ऐसे वर्ग के विकास के लिए संतोष मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। मांझी ने यह भी कहा कि संतोष पढ़े लिखे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके नाम की चर्चा होती है, उनसे ज्यादा संतोष मांझी पढ़े लिखे और योग्य हैं। संतोष मांझी नेट क्वालिफाइड प्रोफेसर हैं। मांझी ने अपने बेटे की योग्यता के साथ साथ उनकी जाति का भी यहां पर जिक्र किया। साथ ही अपने 9 महीने के कार्यकाल को दलितों के लिए स्वर्णिम काल बता दिया और कहा कि उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए साजिश रची गई थी। मेरा कहना यह है कि जब तक इस समाज के लोग, जो समाज त्रस्त है, उसका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, तब तक हम लोग का कल्याण नहीं होगा। 75 साल तो हो गए, 75 साल में हर तरह की सरकारें आई, लेकिन हमारे लोग नहीं आए। तो क्या विकास नहीं हुई है आपके? हमारे लोग 9 महीना आए तो आपने देखा कि 9 महीना में बिहार में क्या क्या हो रहा था, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं हुआ। आज संतोष का नाम इसलिए लेते हैं कि संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है और बहुत का नाम आता है, उसको पढ़ा सकता है, वो नेट है, प्रोफेसर है, सब कुछ है, सिर्फ यही है कि भूइयाँ जात का है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दलित है, गरीब के लोग हैं, जिसकी आबादी 90% है, अगर उसका नेतृत्व नहीं होगा तो दूसरे का नेतृत्व कैसे होगा? इसलिए संतोष को हम मुख्यमंत्री के रूप में प्रेषित करें। और अब देखिए, सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि जीतन राम मांझी के इस बयान में कौन कौन सी बातें गौर करने लायक थी। तो जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि गरीब और दलित लोग त्रस्त हैं, उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है, प्रतिनिधित्व के बगैर उनका कल्याण संभव नहीं है। 9 महीने में मैंने अच्छा शासन दिया, हमारा शासन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। गरीबों और दलितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उनकी ओर से ये मांग की गई। इसके अलावा देखिए, बेटे संतोष मांझी को सीएम बनाया जाए, जीतन राम मांझी की ओर से मुखर तौर पर यह बयान सामने रखा गया। संतोष युवा है, पढ़ा लिखा है, काम आता है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर जीतन राम मांझी ने यह कहा कि सीएम पद के लिए कई लोगों का नाम आ रहा है, संतोष उन लोगों से भी ज्यादा योग्य है, उन लोगों को संतोष पढ़ा सकता है। संतोष नेट क्वालिफाइड है, एक प्रोफेसर है और इसलिए गरीब दलित की संख्या 90% होने के बावजूद भी गरीबों और दलितों का नेतृत्व होना चाहिए। संतोष सुमन को सीएम बनना चाहिए। यहां पर सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने अपने बेटे संतोष सुमन को पीएम का एक योग्य उम्मीदवार बताया है और बिना नाम लिए तेजस्वी यादव को अयोग्य बताते हुए ये कहा है कि उनसे भी ज्यादा योग्य उनके बेटे संतोष मांझी हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि मांझी का पुत्र मोह है ये या फिर सरकार से द्रोह है, क्योंकि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर जीतन राम मांझी ने अपने बेटे संतोष सुमन को तेजस्वी से ज्यादा योग्य बता दिया है। तेजस्वी को पढ़ाने की क्षमता होने की बात यहां पर उनकी ओर से कही गई है। संतोष सुमन को मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर दी गई है। अब देखिए, दलितों और पिछड़ों को त्रस्त और परेशान यहां पर जीतन राम मांझी की ओर से बताया गया है। सरकार पर दलितों की उपेक्षा करने का आरोप लगा दिया गया है। संख्या बल के आधार पर
नेतृत्व की यहां पर मांग की गई है, यानी कि संख्या बल के आधार पर प्रतिनिधित्व मांगा गया है उनकी ओर से। सरकार और सीएम पहले उपेंद्र कुशवाहा के तेवर से परेशान थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मांझी भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे? क्या जीतन राम मांझी भी सरकार में बड़ी हिस्सेदारी मांगेंगे, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हिस्सेदारी की मांग की है? सवाल यह भी उठता है कि क्या मांझी डील के लिए सरकार पर दबाव बढ़ाने वाले हैं आगे चलकर? क्या मांझी की गरीब संपर्क यात्रा इसलिए है? सवाल यह भी कि बेटे को सीएम बनाने के लिए क्या मांझी गरीब संपर्क यात्रा कर रहे हैं? और जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद अब सियासी घमासान लगातार जारी है।